नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम फिर यूपी में बन चुके एक नए समीकरण की बात करने वाले हैं। यूपी में जैसी उम्मीद थी अखिलेश यादव को घेरने के लिए बीजेपी भगवान कृष्ण की भक्ति में उतर आई है। आखिरकार चुनावी मुद्दों की गाड़ी जातिवाद, गुंडाराज, नकली समाजवाद और राष्ट्रवाद से होते हुए अब मथुरा स्टेशन तक पहुंच गई है। जाहिर है अब चुनाव खत्म होने तक ये गाड़ी मथुरा स्टेशन पर ही खड़ी रहेगी। तो जैसी उम्मीद थी यूपी के इलेक्शन में भगवान कृष्ण की आखिरकार एंट्री हो गई है। वैसे इसका पहला श्रेय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जाता है, जिन्होंने हिंदू वोटों के लालच में चुनावी माहौल शुरू होने के साथ ही कह दिया था कि भगवान कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं। लेकिन उनके सपने की चर्चा ठीक से शुरू हो उससे पहले ही बीजेपी ने अखिलेश के जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, टोपी और कथित गुंडा राज के साथ ही अपने राष्ट्रवाद का नारा ऐसा बुलंद कर दिया कि अखिलेश को अपनी जान बचाने के लिए डाइवर्ट होना ही पड़ गया। सफाई देते देते अखिलेश कब कृष्ण भगवान और अपने सपने को भूल गए पता ही नहीं चला। इधर जातिवाद को राष्ट्रवाद की आग में भस्म करने में जुटी बीजेपी मथुरा का कभी कभार ही जिक्र करती रही है और पूरे समय अखिलेश के शासनकाल की याद जनता को दिलाती रही है। शायद वो वोटिंग के दिन पास आने का इंतजार कर रही थी और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण की वोटिंग का समय आ गया है, तो बीजेपी अब भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होने लगी है। प्रधानमंत्री से लेकर यूपी बीजेपी के नेता तक सभी भगवान कृष्ण की शरण में जाने को बेताब नजर आ रहे हैं। हाल में यूपी के लिए वर्चुअल रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कृष्ण भगवान को फिर से मैदान में उतार दिया है। आगरा और मथुरा समेत 21 विधानसभा सीटों के लिए वर्चुअल रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मथुरा और ब्रज क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव देखकर कृष्ण भक्ति का चोला ओढ़ने वाले लोग अब खुद शासन कर रहे थे, तब वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव जैसे क्षेत्रों को भूल ही गए थे। उनको ये भी पता नहीं था कि यूपी के नक्शे में ये हिस्से हैं भी कि नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब भाजपा के लिए जनता का समर्थन दिख रहा है तो इन लोगों को सपने में भगवान कृष्ण दिख रहे हैं। चुनाव में कैसे भगवान कृष्ण ने धीरे से एंट्री मारी, ये जानने के लिए आपको कुछ दिनों पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट देखना चाहिए। योगी भी इसी तरह मथुरा वृंदावन का मुद्दा आगे बढ़ाए हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट किया था कि सनातन आस्था का सम्मान करते हुए भाजपा सरकार ने पुण्य भूमि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। ये ट्वीट में उन्होंने लिखा था। आगे लिखते हैं, गोपाल की भूमि पर अब मांस मदिरा का क्रय विक्रय नहीं होता। जय कन्हैया लाल की। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सनातन आस्था, गौरवशाली इतिहास और भारत के गौरव को फिर से स्थापित करना ही भाजपा का लक्ष्य है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन रहा है, फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। एक दूसरे ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद इसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। इधर योगी मोदी का इशारा होते ही यूपी बीजेपी राधा कृष्ण और मथुरा वृंदावन जैसे मुद्दे उठाने में जुट गई है। पहले चरण की वोटिंग ब्रज क्षेत्र के आसपास के इलाकों में ही होगी, इसलिए अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक अखबार को इंटरव्यू में कहा है, हमारा लक्ष्य सभी तीर्थों का विकास करना है। हमने मथुरा में ज्ञानवापी मस्जिद की बात नहीं की है,
हम कृष्ण जन्मस्थली और उनकी लीला स्थली को भव्य स्वरूप में खड़ा करना चाहते हैं। वे पूछ रहे हैं कि हम मथुरा वृंदावन का विकास चाहते हैं तो अखिलेश प्रियंका की छाती पर सांप क्यों लौटता है। मौर्य आगे कहते हैं, विपक्ष के जिन नेताओं को 2014 से पहले मंदिर जाना सांप्रदायिक लगता था, आज वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। केशव प्रसाद ने ट्वीट भी किया और लिखा, 2022 विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनते ही विपक्षी नेताओं को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए देखेंगे। इधर अखिलेश ने बीजेपी की कृष्ण भक्ति पर कहा है कि 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, इनको महंगाई, बेरोजगारी आदि पर जवाब देना चाहिए। ये सरकार विज्ञापनों में भी झूठ बोलती है और इनसे सच की उम्मीद नहीं है। तो जाहिर है अखिलेश बीजेपी की पीच पर खेलने से बच रहे हैं और बीजेपी उनको अपनी पीच पर उतारने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। खैर, चुनावी समीकरण में कृष्ण भगवान के उतरने के बाद अब यूपी वालों को अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं या फिर मोदी योगी की कृष्ण भक्ति जचती है, ये तो 10 मार्च को समझ आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कृष्ण भगवान का सपना देखते रहे अखिलेश कृष्ण जन्मभूमि के नाम से आज चर्चा भी नहीं करना चाहते। अखिलेश जानते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो आज यूपी की चर्चा में इतना ही। आगे फिर हम यूपी चुनाव से जुड़े मुद्दों पर बात करते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।